तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने नमकीन बनाने के लिए ये है कॉर्नफ्लेक्स। तो मैं रखा हुआ था घर में, ये नाश्ते में चलता है मेरे यहाँ दूध में। तो मैंने सोचा मैं नमकीन बना लेती हूँ। तो ये चिप्स रखी है मेरे पास, मखाना है और मैंने पोहा ले लिया है। और ये मैंने ले लिए हैं कुछ पापड़ जो बाजार के थे, रखे हुए हैं। तो कोई खाता नहीं है, बच्चे नहीं है घर पे, तो मैंने सोचा। और ये है सिवई, जो सिवई बनाई जाती है, तो वो रखी हुई है। तो मैंने सोचा इसको भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं बनाऊंगी इसकी नमकीन। तो चलिए पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ लिया है चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, तो आप उसकी जगह काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक और थोड़ा सा मैंगो पाउडर मिला के आप मसाला बना सकते हैं। तो मैंगो पाउडर को मैंने यहाँ नहीं लिया है। तो मैंने लिया है चाट मसाला और मैंने ले ली है लाल मिर्ची, पीसी हुई मिर्ची का पाउडर जो तीखा है। और मैंने लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। और आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले ली है हल्दी, हल्दी का पाउडर लिया है। और नमक लिया है मैंने स्वाद के अनुसार। नमक कितनी मात्रा में आपको डालना है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा मसाला उसमें पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ली है मैंने काली मिर्ची, काली मिर्ची का पाउडर है पिसा हुआ। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मसाले को। मसाला हमें पहले से तैयार करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम नमकीन बनाते हैं तो हमें जो गरम होती है नमकीन उसी समय मिक्स किया जाता है मसाला। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने पहले पोहा सेकूंगी इस तरह से। आपके पास छलनी है तो उससे ही फ्राई कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे तेल में नहीं फैल पाता है, तो हमें आसानी होती है निकालने में। अगर इस तरह की छलनी नहीं है तो आपके पास तो जो आटा छानने वाली छलनी होती है, तो उसमें आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो सावधानी से करनी पड़ती है। तो इस तरह की छलनी ले लीजिए। और नहीं है तो आप डायरेक्ट उसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से बारी बारी से सभी को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मखाने भी फ्राई कर लेती हूँ इस तरह से। तो मुझे बनानी थी नमकीन, घर में नमकीन नहीं थी, मुझे बाजार की थोड़ी कम अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा मैं घर पर ही बनाती हूँ और मैं आगे भी बनाऊंगी, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं सभी जो भी मैंने सामान रखा है नमकीन बनाने के लिए, तो बारी बारी से मैं उसी को फ्राई कर लेती हूँ। यह है कॉर्नफ्लेक्स, तो इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से बना के देखें, तो बहुत ही अच्छी नमकीन बनती है। तो इसी तरह से बारी बारी से कर लेना है, आपको फ्राई कर लेना है। और ये मैं सभी कर लूँगी, उसी के बाद मसाला ऐड करूँगी इसमें। तो ये देखिए मैंने जो सिवई रहती है, जो सावन में अधिकतर बनाई जाती है, मेरे यहाँ वो रखी है। तो कम यूज करते हैं हम, बच्चे होते हैं तो वो खा लेते हैं, तो लेकिन रखी हुई है। तो मैंने सोचा मैं इसको इस्तेमाल किस तरह से करूँ। तो इस तरह से करूँगी तो ये नमकीन के रूप में मिक्स हो जाएगी और ये भी इस्तेमाल हो जाएगी चीज़। तो इस तरह से मैंने फ्राई कर ली है। तो ये है चिप्स मेरे पास रखे हुए हैं। बच्चे होते तो खाते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा आज कि ये थोड़े से चिप्स रखे हुए डिब्बे में, तो मैंने इसको भी फ्राई करके नमकीन में ऐड करूंगी मैं। तो बहुत ही अच्छी नमकीन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और घर की चीज़ तो घर की ही होती है। आप उसमें अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं, जो बाजार की होती है तो अक्सर मतलब उस हिसाब से नहीं रहती है। और वो कब कब की बनी हुई भी रहती है, ऐसा नहीं है, अच्छी भी मिलती है। लेकिन घर जैसी चीज़ तो घर ही होती है, शुद्ध रहती है। तो इसी तरह से मैंने सभी सामान को फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप नमकीन बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से खाएंगे, और जितनी भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इस तरह के ये बाजार के रखे हुए हैं, मेरे यहाँ होली पे आए थे, तो कोई खाने वाला नहीं है, तो इस तरह से मैं इनको भी इस्तेमाल कर लूँगी नमकीन के साथ में। तो ये भी इस्तेमाल हो जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अक्सर खाना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत कम यूज करती हूँ बाजार का। लेकिन आ गए थे तो इस्तेमाल तो करना है, खाने वाली चीज़ें हैं। तो इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, सभी को मिक्स कर लिया है मैंने। इनको थोड़ा सा मैं अलग रखूंगी, क्योंकि इनको
और ये मैंने कुछ मेरे पास सीड्स थे रखे हुए थे, जैसे तरबूज के हैं, खरबूज के हैं, और इस तरह के ये जो बीज रखे हुए हैं, तो मैंने इनको भी ऐड कर लूंगी इसमें। मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का एक पैकेट लाई थी, उसमें सारी चीज़ें ये मिक्स थी, तो मैंने सोचा इस तरह से भी मैं इनको इस्तेमाल कर सकती हूँ इसमें ऐड करके। तो मैंने कुछ सीड्स भी ले लिए हैं, वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो चाय के साथ आप ले सकते हैं नमकीन घर की बनी हुई। जो देखिए, तो मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम मसल देंगे, तोड़ देंगे इनको, क्योंकि नमकीन में ये पूरी सजी मिलाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो इस तरह से हम इनको टुकड़े कर लेंगे। तो ये सारा सामान मैंने मिक्स कर लिया है इनको, तो यही चीज इसमें मिक्स कर दूंगी मैं। आप मात्रा बढ़ा सकते हैं, किसी की भी पोहा की है, और इनकी मात्रा ले सकते हैं और बढ़ा सकते हैं जो मखाना वगैरह है। तो मैंने इतनी ही मात्रा में लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी मात्रा में आप नमकीन बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो अब हम ये गरम है, तो मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। आप अगर और तीखा खाना चाहते हैं तो और मिर्ची वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यही मसाला इसमें ऐड किया है। तो इसको ऐड करेंगे, क्योंकि चाट मसाला सब इसकी जान होती है। चाट मसाला नहीं है तो काला नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, नमकीन हमारी बनके तैयार हो गई है, मिक्स कर दिया है सभी को। आप इसको एयर टाइट टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ, पसीना आ गया है मेरे, तो बहुत काम करना पड़ता है। तो ये नमकीन मैंने भर के रख दी है, आप भी इसी तरह से बनाइए और घर की बनी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जो घर में आपके यहाँ रखी हुई है उनको इस्तेमाल कीजिए। अगर हम बाहर से लाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं, लेकिन मैंने घर पर बनाई है। आप भी बनाइए, बनाकर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं आपको। तो ये देखिए, इस तरह से नमकीन लग रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है ना। तो आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।